हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टॉपर्स यात्रा। आज की वीडियो में आपको पढ़ाने वाले हैं यूज ऑफ कैन एंड हैव टू। आज की क्लास में आपको बेहतरीन यूज ऑफ आप लोगों को देने वाले हैं जो आप इसको बहुत ही बार स्पीक करते हो डेली रूटीन में। और डेली रूटीन में आपको स्पीक करने का टारगेट ही रहता है कि आज की क्लास में हमें इन्हीं के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस क्या करना है, स्पीक करना है। और एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोग क्या करिएगा, सेंटेंसेस को स्पीक करते हुए चलिएगा। चलिए आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। देखिए, आप भी जितने भी स्पोकन इंग्लिश की क्लास पढ़ रहे हैं, अगर डेली आपको यूज ऑफ पढ़ाया जा रहा है तो यूज ऑफ को डेली स्पीक करिए। पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया गया था थिंकिंग ऑफ का, आज की वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा यूज ऑफ कैन एंड हैव टू। दो यूज ऑफ एक वीडियो में आपको पढ़ाने वाले हैं, जैसा कि एक एक करके आप लोग पढ़ते चलें। इधर मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ कैन, इधर मैं आपको पढ़ाऊंगा यूज ऑफ कैन। इधर आपको क्या पढ़ना है, यूज ऑफ कैन। इधर आपको पढ़ना है हैज टू या तो हैव टू, या तो हैज टू या तो हैव टू का। इन दोनों का यूज आप एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोग समझिएगा। एकदम बेहतरीन तरीके से कमांड इस सेंटेंसेस से बन जाएगा और आपको इसको क्या कर पाओगे, स्पीक कर पाओगे। देखिए, अगर कैन आएगा तो पहचान आप लोग, केवल मैं पहचान बता रहा हूँ, सकता है। क्या पहचान आएगा, सकता है, सकती है, और क्या पाया जाएगा, सकते हो। यही पहचान यहाँ पर पाया जाएगा। नोट की बात अगर हम करते हैं तो इसमें नोट क्या रहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट रखा जाता है, सब्जेक्ट के बाद कैन, कैन के बाद आपको रखना है क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस आपको कॉम्प्लीमेंट रख देने हैं और लास्ट में आप लोग फुल स्टॉप स्पीक कर सकते हो। इसकी पहचान आपकी क्या है, यूज ऑफ हैज टू या हैव टू की। इसमें पहचान है कि सबसे पहले इसमें पाया जाता है पढ़ता है। क्या सेंटेंस के अंत में पाया जाएगा, पढ़ता है, या पाया जाएगा पढ़ता, या पढ़ती है, या पढ़ता हूँ, पढ़ता हूँ। ऐसे सेंटेंसेस पाए जाते हैं तो वहाँ पर आप यूज ऑफ हैज टू हैव टू का यूज कर सकते हो। नोट स्ट्रक्चर समझिएगा, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको दिया जाता है हैज या तो है। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हैज लगाइएगा और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ आप लोग लगाइएगा हैव का यूज। इसके बाद आपको रखना है टू, और टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस आपको रख देना है ऑब्जेक्ट रखना है, नहीं तो आप अदर वर्ड लग के लास्ट में फुल स्टॉप का यूज कर देना। ये आपके क्या थे, सेंटेंस का स्ट्रक्चर था। आइए ध्यान देते हैं, एकदम बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। इसमें यूज ऑफ कैन में जैसे मैं आपसे कहूँ मैं पढ़ सकता हूँ, अगर आए सेंटेंस में मैं पढ़ सकता हूँ तो आप लोग क्या बोलोगे, ऐसे बोलोगे आई कैन रीड। क्या बोलोगे, आई कैन रीड। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ तो कैन बोलिएगा, आई कैन स्पीक इंग्लिश। किस तरीके से बोलोगे, आई कैन स्पीक इंग्लिश। अगर आता है कि मैं हिंदी नहीं बोल सकता हूँ तो कैसे बोलोगे, ऐसे बोलोगे आई कैन नॉट स्पीक हिंदी। देखो, शॉर्ट फॉर्म में कैन नॉट को बोला जाता है कांट, इसको आप लोग बोल सकते हो कांट। क्या बोलोगे, कांट बोल देना, अपॉस्ट्रोफी एस से जोड़ देना, कोई दिक्कत समस्या नहीं आएंगे। क्या बोलोगे, कांट बोल देना। इसके बाद देखिएगा, अगर आते हैं कि तुम पढ़ सकते हो तो ऐसे बोलोगे यू कैन रीड। तुम यह किताब पढ़ सकते हो, यू कैन रीड दिस बुक, यू कैन रीड दिस बुक। तुम वहाँ नहीं जा सकते हो तो कैसे बोला जाएगा, यू कांट गो देयर। ऐसे बोलना, यू कांट गो देयर। तुम जौनपुर नहीं जा सकते हो तो कैसे बोलोगे, यू कांट गो टू जौनपुर। इसी तरीके से आप लोगों को बेहतरीन तरीके से स्पीक करते हुए चलना है। जैसे मैं खाना पका सकता हूँ तो आप लोग ऐसे बोलोगे आई कैन कुक फूड। ऐसे बोलना, आई कैन कुक फूड। मैं टहलने जा सकता हूँ तो ऐसे बोलेंगे आई कैन गो टू वॉक, आई कैन गो टू वॉक। इसी तरीके से आप लोगों को स्पीक करना है। यूज ऑफ कैन में आपको बेहतरीन तरीके से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोलना है। जैसे मैं सोच सकता हूँ, आई कैन थिंक। मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो। मैं आ सकता हूँ,
आई कैन कम। मैं बोल सकता हूँ आई कैन स्पीक, मैं हिंदी बोल सकता हूँ आई कैन स्पीक हिंदी। इसी तरीके से आप लोगों को क्या करना है, स्पीक करना है। यूज ऑफ हैज टू हैव टू के बारे में समझिए। इसमें आपको पढ़ता है सेंटेंस के अंदर पाया जाएगा, पढ़ती है या पढ़ता हूँ, इसी तरीके से पाया जाए। जैसे आपसे कहा जाए मुझे पढ़ना पड़ता है, कैसे बोलोगे, आई हैव टू रीड, आई हैव टू रीड। अच्छा, मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता है तो कैसे बोलोगे, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। इसी तरीके से सेंटेंस स्पीक करना है। जैसे मुझे कार खरीदनी पड़ती है, कैसे बोलोगे, आई हैव टू बाई ए कार। इसी तरीके से क्या करना है, स्पीक करना है। जैसे मुझे खाना पकाना पड़ता है तो आप लोग क्या बोलोगे, आई हैव टू कुक फूड। जब भी नॉट अगर सेंटेंस में आता है, अगर नॉट सेंटेंस में आता है तो यहाँ पर आई हैव नॉट बोलिएगा। जैसे मुझे बोलना नहीं पड़ता है तो कैसे बोलोगे, आई हैव नॉट टू, कैसे बोलोगे, आई हैव नॉट टू स्पीक, आई हैव नॉट टू स्पीक। मुझे अंग्रेजी नहीं बोलना पड़ता है तो ऐसे बोलोगे, आई हैव नॉट टू स्पीक इंग्लिश। आप सेंटेंस को स्पीक करते चलिए, जैसे हिसाब से सेंटेंस स्पीक करोगे उसी तरीके से आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से आपको आता रहेगा। जैसे मुझे स्कूल जाना पड़ता है या तुम्हें स्कूल जाना पड़ता है तो कैसे बोलोगे, यू हैव टू गो टू स्कूल, यू हैव टू गो टू स्कूल। अगर आपसे सेंटेंस में कहा जाए, मुझे उसे हिंदी नहीं बोलना पड़ता है तो ऐसे बोलोगे, ही हैज़, यहाँ पर बोलेगा ही हैज़ नॉट टू स्पीक हिंदी। इन्हीं के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस बोलना है। जैसे मैं आपसे कहूँ सेंटेंस में मुझे देखना नहीं पड़ता है तो कैसे बोलोगे, आई हैव नॉट टू सी। अगर तुम्हें नहीं देखना पड़ता है तो ऐसे बोलोगे, आई हैव नॉट टू सी यू। जैसे मुझे प्रश्न सॉल्व नहीं करना पड़ता है तो क्या बोलोगे, आई हैव नॉट टू, ऐसे बोलोगे, आई हैव नॉट टू सॉल्व क्वेश्चन, इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, सेंटेंसेस स्पीक करते हुए चलना है। जितना सेंटेंसेस आपके लिए लिखाया जा रहा है उन सभी सेंटेंसेस को आप एक अलग से नोट्स बेहतरीन तरीके से बनाएंगे और आप उसको क्या करेंगे, स्पीक करते हुए चलेंगे। डेली रूटीन में आप लोगों को इसी तरीके से सेंटेंसेस स्पीक करते हुए चलना है। जब आपको फॉर्म में कैन नॉट की फॉर्म में बोला जाए तो आप कांट बोल सकते हैं, आप एपोस्ट्रोफी यहाँ पर एस जोड़कर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको कांट बोल सकते हैं। कैन नॉट को क्या बोलोगे, कांट बोल देना। इसी तरीके से क्या करना है, सेंटेंसेस स्पीक करते हुए चलना है। चलिए मेरे साथ स्पीक करते रहिए सेंटेंसेस को और इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, स्पीक करते हुए चलना है। चलिए यूज ऑफ कैन सबसे पहले स्पीक करिए। यहाँ पर सेंटेंसेस है, आई कैन नॉट रीड, बोलते चलिए, आई कैन नॉट रीड, आई कैन रीड, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कांट स्पीक इंग्लिश, यू कैन रीड दिस बुक, यू कैन नॉट गो देयर, यू कांट गो टू जौनपुर, आई कैन कुक फूड, आई कैन गो टू वॉक। बोलते चलिए, मेरे साथ स्पीक करिए। अब हिंदी सेंटेंसेस अभी मैं आपको स्पीक कराऊंगा, पहले आप यूज ऑफ हैव टू या हैज टू का बोलिएगा। पढ़ता है, पढ़ती है, इसमें सेंटेंस आएगा। जैसे यहाँ पर आया, आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना पड़ता है। आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता है। आई हैव टू बाई ए कार, मुझे कार खरीदनी पड़ती है। आई हैव टू कुक फूड, मुझे खाना पकाना पड़ता है। आई हैव नॉट टू स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी नहीं बोलना पड़ता है। आई हैव टू गो टू स्कूल, आई हैव टू गो टू स्कूल, बोलते चले, मुझे स्कूल जाना पड़ता है। ही हैज़ नॉट टू स्पीक हिंदी, उसे हिंदी नहीं बोलना पड़ता है। आई हैव नॉट टू सी यू, मुझे तुम्हें देखना नहीं पड़ता है। आई हैव नॉट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, मुझे यह प्रश्न सॉल्व नहीं करना पड़ता है, मुझे प्रश्न सॉल्व नहीं करना पड़ता है। तो आप इस तरीके से स्पीक कर सकते हो। इन्हीं के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस स्पीक करना है एकदम बेहतरीन तरीके से। जो भी सेंटेंसेस आ रहे हैं आप डेली क्या करते रहे, स्पीक करते रहिए। चलिए मेरे साथ प्रैक्टिस करिएगा यूज ऑफ हैज़ टू या हैव टू का। चलिए बोलते चले, मुझे आना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है तो कैसे बोलोगे, आई हैव टू रीड। अच्छा, तुम्हें जाना पड़ता है, यू हैव टू गो, क्या बोलोगे, यू हैव टू गो। अच्छा, मुझे देखना पड़ता है, आई हैव टू सी। मुझे स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल। बोलते चलिए, आई हैव टू गो टू
स्कूल। मुझे बाजार जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू मार्केट। अच्छा, अगर आए सेंटेंस में अगर ऐसे सेंटेंस आए यूज ऑफ हैज़ टू में, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं स्पीक करवा दे रहा हूँ, मुझे अपने मित्र की सहायता करनी पड़ती है, तो बोलोगे आई हैव टू हेल्प माई फ्रेंड। इसके बाद आता है मुझे स्टेशन जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्टेशन। ठीक है, ऐसे बोलते चलिए। अगर कैन आता है तो कैन बोलिएगा मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड। मैं बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं हिंदी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक हिंदी। मैं आ सकता हूँ, आई कैन कम। मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो। मैं लिख सकता हूँ, आई कैन राइट। मैं नहीं लिख सकता, आई कैन नॉट राइट। स्पीक करते चले। मैं हिंदी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक हिंदी। मैं हिंदी नहीं बोल सकता, आई कैन नॉट स्पीक हिंदी। ऐसे बोल सकते हो, आई कॉन्ट स्पीक हिंदी। ठीक है, मुझे पढ़ाना पड़ता है, आई हैव टू टीच। मुझे तुम्हें पढ़ाना पड़ता है, आई हैव टू टीच यू। मुझे तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाना पड़ता है, आई हैव टू टीच यू इंग्लिश। ऐसे बोल सकते हो। मुझे खाना पकाना पड़ता है, तो आई हैव टू कुक फूड। मुझे खाना खाना पड़ता है, आई हैव टू ईट फूड। इसी तरीके से आप लोग क्या करिएगा, स्पीक करिएगा। जितने भी सेंटेंसेस हैं आप डेली प्रैक्टिस करिए। मैं आज आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, इन दोनों यूज ऑफ के ऊपर आप लोगों को अपने मन से 50 सेंटेंसेस लिखने हैं। कोई भी सेंटेंस यूज ऑफ हैज़ टू, हैव टू, कैन का यूज करके आपको 50 सेंटेंसेस जो डेली रूटीन में बोलते हो। जैसे मुझे खेलना पड़ता है, आई हैव टू प्ले। मुझे खेलना नहीं पड़ता, आई हैव नॉट टू प्ले। इसी तरीके से आप लोग स्पीक करिएगा। आज की क्लास में आप लोगों के होमवर्क यही रहेंगे। 50 सेंटेंसेस आपको स्पीक करना है और इन्हीं सेंटेंसेस को आपको अपने मन में विचार करके उसको क्या करना है, स्पीक करते हुए चलना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको आप लोगों के लिए थैंक यू। ये चीज़ ध्यान दिए रहना कि अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो में एक अच्छा सा कमेंट करिएगा और लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।